लोग हमें अहमियत क्यों नहीं देते? दोस्तों, इसका ना सीधा सा आंसर है कि हम ना लोगों के पीछे भागते हैं। हम उनके बिना एक कदम चल ही नहीं सकते। हम उनके बिना कोई काम कर ही नहीं सकते। ये बात उन लोगों के मन में घर कर जाती है। वो इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारे बिना कुछ कर ही नहीं पाएगा। हम इससे जैसा कहेंगे ये वैसा ही करेगा, क्योंकि हमने खुद अपनी इमेज ऐसी बना ली होती है उन लोगों के सामने। और फिर हम कहते हैं कि हमारी अहमियत नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है। हम परेशान रहते हैं। देखो दोस्तों, परेशान तो हम रहेंगे ही। अगर हम जरूरत से ज्यादा दूसरों को महत्व देंगे, जरूरत से ज्यादा दूसरों के पीछे भागेंगे, तो हम खुश कैसे रहेंगे? आप बताओ। हमारी इमेज हमारी नजरों में कुछ नहीं है। हम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अपनी बात उससे कहें या नहीं कहें। तो हम तो दूसरों पे डिपेंड होके रह गए ना। उसके हिसाब से ही हम चलते हैं, और जिनके हिसाब से हम चलते हैं उनको हमारी इतनी सी भी फिक्र नहीं होती है। वो हमारे बारे में इतना भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की जो नब्ज है वो हमारे कंट्रोल में है। हमें पता है कि इसको किस बात से दुख होता है, क्या बात बोलने से ये व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ये अधिकार, ये हक दिया किसने? ये हमने ही तो दिया। हमने ही तो अपने व्यवहार से बताया कि हम तो ऐसे ही हैं। हमारा कोई महत्व ही नहीं है, हमारी कोई सोच ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं है। दोस्तों, ये सब बातें ना हमारे मन में तब आती हैं जब हम गलती कर चुके होते हैं। हम उस जो है माहौल से निकल चुके होते हैं। फिर हमें फील होता है कि क्यों किया। अगर आप ऐसे माहौल में अभी हो तो संभल जाओ। अगर ऐसे लोगों के बीच में हो जो आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, दुखी हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें मतलब है कि आप उनकी बात मानो, आप जैसा कहो वैसा वो करें। अगर नहीं करोगे तो वो आपसे आगे से बात नहीं करेंगे। बहुत हुआ है मेरे साथ, बहुत ज्यादा। जब मैं जॉब करती थी ना दोस्तों, तो मुझे लगता था कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरा भला चाहती है, और मैं इससे अगर ये चीज पूछूंगी तो ये ना किसी को बताएगी नहीं। होता है ना, कोई काम हमको समझ में नहीं आता है, या कोई जो है वहां का रूल समझ में नहीं आता है, या कोई भी बात हम शेयर कर देते हैं, पूछ लेते हैं अपने सामने वाले से, क्योंकि हम उसके साथ में लंच शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। तो हमें लगता है कि वो हमारा हमदर्द है, हमारी बातों को अच्छे से वो समझती है, तो हम शेयर कर देते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि हम ना अपनी वीकनेस को उसको बताना शुरू करते हैं। तो हमको लगता है कि हम हल्के हो रहे हैं, हम अच्छा फील करेंगे, लेकिन ऐसा वो सामने वाला होने ही नहीं देता। जब हम अपनी वीकनेस उसको बता देंगे तो वो हमारा गलत इस्तेमाल करेगा। जब भी कहीं काम की बारी आएगी, कोई अच्छा काम या अच्छी पोजीशन जब वहां पर दी जाएगी, तो आपको पीछे रखा जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने अपनी मन की बात बताई थी, या जिसको आपने ये बताया था कि मैं तो कमजोर हूं, है ना, मेरी अपनी कोई सोच ही नहीं है, तो आप बताओ मैं करूं क्या, या फिर ये बात है। तो बहुत सारी बात हम लोग शेयर करते हैं ऑफिस में। तो वो व्यक्ति ने आपकी इमेज वहां पर ऐसी बना दी कि लोग आपको काम नहीं देंगे, लोग आपको आगे नहीं करेंगे, लोग आपको मतलब आपकी ऐसी इमेज बना दी ना कि आपको कुछ आता नहीं है, आप पूछ पूछ के काम करते हो, और आप परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो यहाँ पर गलती किसकी है? यहाँ पर तो हमारी गलती है ना, कि हमने अपना हमदर्द समझ के उसको सारी बात बताई, है ना। हमने उनको फॉलो किया, जबकि उन्होंने हमें कुछ भी नहीं समझा, उन्होंने हमें हल्के में ले लिया भाई, हमारी बातों को जो है हवा में उड़ा दिया कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही परेशान रहती है, ऐसी रोती रहती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही रोता नहीं रहता है, ऐसे ही परेशान नहीं रहता है। वो दिल का कच्चा होता है। वो चाहता है कि उसकी बात को समझा जाए, वो चाहता है कि उसको सुना जाए, लेकिन बहुत से लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं जब वो व्यक्ति अपने मन की बात कहता है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी से ना यही सीखा है कि मत बताओ, हंस के दुनिया के सामने जाओ, अपने आंसू किसी को मत दिखाओ। रोना है ना, अकेले में रो लो।
जितना रोना है रो लो, भगवान के सामने रो लो, लेकिन दूसरों के सामने कभी मत रोना। किसी काम को लेकर कहीं पर हार जाओ, उस चीज को लेकर कुछ अचीव नहीं कर रहे हो, उसको लेकर कभी मत रोना। हाँ भाई, दूसरों के दुख देख के रोना आ जाता है, दूसरों की स्थिति देख के रोना आ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन अपने लिए मत रोना किसी के सामने, क्योंकि वहां पर लोग ना फिर आपको अहमियत देंगे ही नहीं। जमाना ऐसा ही है, जो रोता है उसको लोग कुछ नहीं समझते। आंसू तो पहुंचने की दूर की बात है, हंसते हैं लोग। हम तो यहाँ दूसरों की बात कर रहे हैं, खुद के अपने लोग भी हंसते हैं हमको रोता हुआ देखकर। बहुत कुछ सहन करके हम यहाँ तक आए हैं दोस्तों। जब आप रोते हो ना, तो आप उम्मीद करते हो अपनों से कि कोई आएगा, पूछेगा, आंसू पहुंचेगा, हमसे पूछेगा कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कष्ट है, लेकिन नहीं पूछते हैं भाई। नहीं किसी को पड़ी आपकी। मत कमजोर बनो, स्ट्रांग बनो। आज के समय में स्ट्रांग वाले की ही वैल्यू है। अपनी अहमियत तो खुद दो, मत निर्भर रहो किसी के ऊपर। दोस्तों, बहुत ठोकरें खाई है हमने लाइफ में, बहुत ठोकरें खाई है, और मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि आप ना स्ट्रांग बनो। अपनी फीलिंग को शेयर मत करो, सब जगह मत करो, अपने आप को कमजोर मत दिखाओ। दिखाओ कि आप बहुत स्ट्रांग हो, माना कि आप अंदर से बहुत कमजोर हो, आपका दिल बहुत ही कच्चा सच्चा है, आप जो है बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हो, आप मतलब थोड़ा सा भी जो होता है ना कि झेल नहीं पाते हो, चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कि दुख है तो आपको लगता है कि किसी को बताऊं। होता है, सबके साथ होता है, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। बहुत कम लोगों के पास अच्छे दोस्त, अच्छे परिवार होता है जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास नहीं होता है। आप खुद अपने मित्र बनो, खुद अपने हमसफर बनो, खुद की केयर करो, खुद से प्यार करो, खुद को मजबूत करो। पता है लोग क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वो खुद को महत्व देते ही नहीं है, खुद को वो वैल्यू ही नहीं करते। दूसरा कोई उनको छोड़ के चला जाता है ना, तो वो अपनी लाइफ को इतना बद से बदतर बना लेते हैं। उनको लगता है कि वो गया तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो गया ना, वो आपको कुछ नहीं समझ रहा था, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आपको अहमियत नहीं दे रहा था। और आप क्या कर रहे हैं? आप भी खुद को अहमियत बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आपने जिसको चाहा, जिसको पसंद किया, वो आपकी लाइफ से जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि बस लाइफ यही है। नहीं, लाइफ ये नहीं है। लाइफ इसके बाद शुरू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जो खुद को संभाल लेता है, खुद को मजबूत बना लेता है और खुद के लिए जीता है, इतिहास रचता है, वही तो कामयाब बनता है दोस्तों। यही तो जिंदगी है। अगर हर कोई परेशान हो जाए कि वो अहमियत नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, छोड़ दो। अब तक जो गलतियां हुई है ना, छोड़ दो, बट आगे से ऐसी गलतियां मत करना। किसी के पीछे मत पड़ना, किसी के पीछे मत भागना कि हमें वैल्यू दो, हमें अहमियत दो। जो इज्जत, जो अहमियत बिना कहे, बिना मांगे मिलती है ना, उसी की वैल्यू होती है। अगर हम ये सोचें कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी अहमियत हो, हाँ तो आप करो ना, अपने एफर्ट लगाओ, लेकिन उम्मीद मत करो किसी से भी, क्योंकि हम थोड़ी ना कहेंगे किसी से जाके कि आओ हमारी वैल्यू करो, हमें अहमियत दो। हमारा काम ही खुद सामने वाले को इतना मजबूर कर देगा कि वो हमें अहमियत देगा, वैल्यू देगा। लेकिन पहले हमें गिड़गिड़ाना तो बंद करना पड़ेगा ना, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे हमराज हो, तुम्हारे बिना तो ये ऑफिस कुछ नहीं है, तुम्हारे बिना तो ये जिंदगी कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम तो उसको एकदम से ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। अरे खुद की कद्र करो ना। ठीक है, इजहार करना चाहिए, प्रेम का इजहार करना चाहिए, दूसरे को इंपॉर्टेंस फील करानी चाहिए, लेकिन तुम क्या हो? तुम्हें भी तो पता है ना कि सामने वाला तुम्हारे लिए कितना ईमानदार है, कितना वो प्रेम रखता है, कितना वो तुम्हारे लिए हर जगह खड़ा रह सकता है। पता है ना तुम्हें? अगर कहीं पर थोड़ा भी डाउट है तो खुद को फिर स्ट्रांग बनाना शुरू कर दो। और ठीक है, लाइफ यही नहीं है कि हम किसी के पीछे भागते रहें, या हम ये कहते रहे कि नहीं तुम हो तो जिंदगी है। ये करते हैं बहुत सारे युवा वर्ग, ये सब बातें कहते हैं। ये लाइफ नहीं है दोस्तों। लाइफ है खुद को बनाना, सेल्फ मेड बनना, खुद के सपने पूरे करना। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, बहुत कुछ। केवल यही नहीं है कि भाई हमारी कद्र करो, हमारी वैल्यू करो। भाई हो जाएगी, खुद से हो जाएगी। खुद की इमेज बनाओ,
खुद को इतना ऊपर लेके जाओ ना कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएं, तुम्हें देखने के लिए मतलब लाइन लगा दे कि हाँ भाई ये है, इस व्यक्ति से मुझे मिलना है। ऐसे काम करो लाइफ में। जो गलतियां हो गई सो हो गई, उनको पकड़ के मत बैठो, जिंदगी में आगे बढ़ो। देखो हर कोई चाहता है कि सब जो है हमको पसंद करें, हमें लाइक करें, हमारी बात को सुने। तो उसके लिए हमें पहले पता है क्या करना होगा? लोगों को छोड़ देना होगा, खुद को अहमियत देनी होगी, इग्नोर करना सीखना होगा। आपको कोई एक बार इग्नोर कर रहा है ना, आप उसको 10 बार इग्नोर करो, देखो ही मत। जिस चीज से हमको दुख मिले, कष्ट मिले, उस राह जाना ही क्यों, उस गली जाना ही क्यों? परेशान होने के लिए हमारी लाइफ नहीं है दोस्तों। लाइफ बहुत कीमती है, बहुत कुछ है करने को जिंदगी में। आप करो तो सही। आप अपना समय दे कहाँ रहे हो? ऐसे लोगों के बीच में जो आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ में जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको चाह रहे हैं कि लाइफ में कुछ बनो, आप उनको तो अहमियत नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनो। आप अहमियत उनको दे रहे हो क्योंकि आप उनको पसंद करते हो, वो आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो पीछे भागना बंद करो दोस्तों। जो हमारी केयर करते हैं, हमारी कद्र करते हैं, हमें मोटिवेट रखते हैं, हमें उनकी केयर करनी चाहिए। हमें नेगेटिव नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होना है। लेकिन हमें खुद की लाइफ तो बनानी है ना। तो हम ऐसे लोगों के बारे में सोचेंगे कि हमें वैल्यू नहीं मिल रही, कद्र नहीं मिल रही, हमें प्रेम नहीं मिल रहा, तो हम नेगेटिव तो हो ही जाएंगे ना। क्यों सोचना? जो है नसीब में वो मिलेगा, जो नहीं है उसे जाने दो, छोड़ दो। दोस्तों जिंदगी में ना करने को बहुत कुछ है। आप सोचो तो सही कि आपको करना क्या है। आपको परेशान होना है या फिर आपको उससे निकल कर कुछ करना है लाइफ में। उम्र चाहे कुछ भी हो, उम्र कभी भी मैटर करती ही नहीं है आप और आपके सपने के बीच में। आप करो तो सही, सोचो तो सही। जिसको अहमियत देनी होगी वो खुद से दे देगा। भागो मत किसी के पीछे। जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, जो आपको कॉल बैक नहीं कर रहा, जो आपका मैसेज देख के आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, वो कैसे आपका हो सकता है? वो बिल्कुल भी आपका नहीं है। वो मौका देख के आपसे बात कर रहा है। जब उसके पास कोई दोस्त नहीं है तब वो आपको कॉल करता है। जब उसकी बात कोई नहीं सुनता है, जब वो आपका हालचाल लेने आता है, तो आपको लगता है वो आपका मित्र है। मुझे तो नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुकी हूँ दोस्तों। मैं सबके साथ रहती हूँ, मैं हर किसी से बात करती हूँ, लेकिन मैं सबके साथ होकर भी अकेली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ना अपनी बातों को शेयर नहीं करती। पहले करती थी, लेकिन सबक मिले ना मुझे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो सब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सबक मिले, मैंने बात करना बंद कर दिया। मैंने खुद के ऊपर काम किया, जो मुझे पसंद था मैंने उसको टाइम दिया, और ऐसे लोगों को मैंने अपनी लाइफ से निकाला जिनको मेरी पड़ी ही नहीं थी। मतलब कि एक होता है ना, बस मैं उनके लिए एक भीड़ में थी, मतलब ग्रुप में थी, बाकी मैं उनके लिए कुछ नहीं थी। हाँ, अगर सामने आते थे तो कहते थे कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड हो, आप मेरी ये हो, मेरी वो हो। दूसरों की बातें करने के लिए मैं थी, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए आप नहीं थे। तो वो कैसे मेरे दोस्त हुए आप बताओ? नहीं हुए ना। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक कंधा उनको चाहिए था अपनी बात कहने का या दुख कहने का, उसके लिए मैं हूं। बाकी मेरी बात जब शुरू होती थी तो वहां से वो चले जाते थे काम का बहाना लगा के। तो बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ के दोस्तों। तब जाके फिर मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, मैंने अकेला रहना शुरू किया। और जब से मैंने खुद को महत्व देना शुरू किया ना, खुद पर काम करना शुरू किया, तब से जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। फालतू में लोगों के पीछे भागते हैं, पता नहीं क्यों, क्या ही मिलता है। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। एक एम बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ। दोस्तों यहाँ पर ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने पूरे नहीं हुए थे अपने टाइम पर, यानी कि जब वो स्टूडेंट थे, जब उनकी शादी हुई थी, तो यंग एज में उनके बहुत सारे सपने थे, नहीं हुए। तो एक ऐसी स्टेज आती है 40-45, है ना, 40 के बाद, 45 के बाद, जब आपको टाइम मिलता है। तो कुछ लोग इस टाइम में तो गॉसिप करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं, अपने आप को ये दिखाते हैं कि भाई हम इस ग्रुप के लीडर हैं, आओ हमारे पीछे आओ, हमारी बात सुनो। कुछ लोग करते हैं ऐसा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको छोड़ देते हैं, खुद पर काम करते हैं, खुद की इमेज बनाते हैं, खुद के सपनों पे काम करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं,
है ना, हर तरीके से खुद को मजबूत बनाते हैं। जो कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करते हैं। अगर आपको किसी चीज में एक्सपर्ट होना है तो वो उस पर काम करते हैं। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो उस पर काम करते हैं। यानी कि वो किसी एक काम को पकड़ लेते हैं उस फ्री टाइम में जब उनको मिलता है एक स्टेज पे आकर। और कुछ लोग, कुछ महिलाएं उस समय गॉसिप करना पसंद करती हैं, यहाँ वहां की बातें करना पसंद करती हैं और टेंशन देना पसंद करती हैं। सबसे बड़ी बात, टेंशन बहुत देती हैं महिलाएं जब ग्रुप में होती हैं। यहाँ की बात वहां की बात आप मत सुनो, केवल खड़े हो जाओ और कान में रुई लगा लो, मतलब अनसुना कर दो, कान में फिल्टर लगा लो। कौन सी बात जानी चाहिए, कौन सी बात नहीं जानी चाहिए, सब आपके हाथ में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ना फिर टेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को सेंटर में रखा, खुद पर फोकस किया, खुद पर काम किया। तो कोई हमारी कद्र कर रहा है, नहीं कर रहा है, अहमियत दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को सबसे सुपीरियर रखा। किसी से फालतू बात मत करो, किसी से बार बार कोई बात मत कहो, कुछ पूछो मत। किसी ने बता दिया तो सुन लो, किसी ने मदद मांग ली तो कर दो। खुद से आगे से मत जाओ कि आओ भाई मुझसे पूछो, आओ भाई मैं आपका काम कर दूंगा। हमेशा अवेलेबल मत रहो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि होता है ना कि चलो वहां चलते हैं, हाँ जी मैं आ जाऊंगा, चलो मेरा काम कर दो, हाँ जी मैं कर दूंगा। मत करो ऐसा। दूसरे को भी पता चलने दो कि आप नहीं करते हो ना तो उनका काम भी अटक जाता है। तो अपनी वैल्यू खुद करना सीखो, अहमियत दो खुद को। और दूसरों को ना ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। हम दूसरों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वही लोग फिर हमें छोटा समझने लगते हैं। गलती हम करते हैं, है ना। तभी दूसरा वाला इंसान ना हमें कुछ नहीं समझता, क्योंकि हमने उसको इतना ऊपर बढ़ा दिया होता है तारीफें कर करके और खुद को डाउन कर करके कि हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं आता। तो वो हमें फिर समझेगा ही क्यों। हमने खुद ये किया है ना। खुद को समझो, खुद पर काम करो, जो नहीं आता है वो सीखो। हर किसी को मत बताओ कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। आपको सब आता है, सीखो। गलतियां होती हैं, उस व्यक्ति से पूछो जो बातों को नहीं फैलाता है, क्योंकि सब एक जैसे व्यक्ति नहीं होते। बहुत अच्छे व्यक्ति भी होते हैं जो सुनते हैं, जो हेल्प करना पसंद करते हैं और यहाँ की वहां नहीं करते। लेकिन वो देखना आपने है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात को सुनकर फैलाएगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले आपने यही काम करना है, खुद को अहमियत देना है और ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। ऐसे मुंह फेर लेना है कि आप उनको जानते ही नहीं हो, जो आपको कुछ नहीं समझते। जो आपको समझते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, प्रेम देते हैं, उनके लिए हमेशा जो है खड़े रहिए, हमेशा उनका वेलकम कीजिए, हमेशा अच्छे से बात कीजिए। लेकिन सबसे पहले खुद पर ध्यान होना चाहिए कि हाँ, मेरे आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं आनी चाहिए। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।